गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जिसके लिए पहला चैप्टर हम लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्लास 12th एंड द पेपर इज पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपने कॉपी कलम के साथ तैयार हो जाएं और साथ में लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लगता है तो वो बुक में रिकॉर्ड करने लगता है और दैट बुक इज नोन एज डे बुक। डे बुक से हम लोग जर्नल बनाते हैं और जर्नल का गोल्डन रूल सबको पता ही है। जर्नल से फिर हम सब्सिडियरी बुक बनाते हैं और जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। मतलब ये 3 बुक हम बनाते हैं डे बुक से। उसके बाद तीनों बुक को मिला करके हम लेजर बनाते हैं। लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। और उससे पहले हम ये आप 11th में इतना चैप्टर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन, स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। यानी कि हम डे बुक में एंट्री पास करते हैं, वहां से हम लोग जर्नल बनाते हैं, वहां से हम सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। सब्सिडियरी बुक कौन बनाते हैं? तो जैसे कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। मीन्स वैसा ट्रांजेक्शन जो रिपीटेटिव नेचर का होता है उसको हम लोग डायरेक्ट सब्सिडियरी बुक में पोस्ट करते हैं और जो रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है उसको हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है। और इन दोनों से जो बच जाता है उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। इन तीनों से हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस बनाते हैं। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं सिलेबस पे। तो 12th के सिलेबस में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पहला है सोल प्रोप्राइटर, जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। इसमें आप पढ़े कैसे आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। 12th में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग कैसे जर्नल बनाते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैसे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी एक है, सिर्फ ये 2 अकाउंट को छोड़ करके जस्ट लाइक पार्टनर्स सोल प्रोप्राइटर्स है। यहाँ पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स अकाउंट 2 नया चैप्टर्स है, 2 नया अकाउंट है जिसको हम लोग बनाना यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में भी सेम हर प्रोसेस सेम होता है। जर्नल एंट्री, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं बिजनेस का। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी इन कैश। और चौथा चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बिजनेस कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है। मीन्स साल भर में कितने पैसे वो रिसिप्ट किया और साल भर में कितना पैसा वो पेमेंट किया, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है। और इनकम, उससे जो करंट ईयर के जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होते हैं दैट आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल नेचर के होते हैं उसको वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है?
करते हैं पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चैप्टर्स को अगर डिवाइड किया जाए तो हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड अदर वन इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में देखेंगे बेसिस मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन स्थितियों में किया जा सकता है। तो पहला है पार्टनरशिप फॉर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाएगा तब होगा। नया पार्टनर कोई अगर बिजनेस में आता है तब होगा। पुराना पार्टनर कोई रिटायर कर जाता है या पुराना पार्टनर कोई डेथ कर जाता है। तो इन चार सिचुएशन में बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो वैसे सिचुएशन में हम ये 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे जिसका 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथा मेथड है जो चौथा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो रिजर्व्स और सरप्लस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना। तो ये 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर्म। तो फंडामेंटल सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब जानते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ऐसा कहा गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा रिलेशनशिप जो प्रॉफिट शेयर करने की बारे में बात करता है। और वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा तो एक बिजनेस से आएगा और वो बिजनेस सभी लोग मिलकर चलाएंगे या सभी के द्वारा और सभी के बदले कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए एक बिजनेस का, जो बिजनेस सभी लोग मिलके चलाएंगे या सभी में से कोई एक व्यक्ति चलाएगा, तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप का एलिमेंट्स को देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। अधिक कितना 50 होने चाहिए। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होना चाहिए। रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। प्रॉफिट आपस में बांटने का एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट क्या से आएगा तो बिजनेस से, तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी मिलकर चलाएंगे या सभी के बदले कोई एक व्यक्ति चलाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, पार्टनरशिप डेट या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि एग्रीमेंट जो होगा रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। तो अगर रिटन एग्रीमेंट होगा देन दैट रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स हु स्पेसिफाई which specifies the terms and condition that govern the partnership। मीन्स हम एग्रीमेंट जो बनाते हैं उसमें क्या होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आप प्रॉफिट बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर होगा तो कौन कितना पूंजी लाएगा, पूंजी पे इंटरेस्ट देना होगा नहीं देना होगा, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं देन दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो हम लोग पार्टनरशिप डीड में बेसिकली ये सारा इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि फर्म का नेम एड्रेस क्या होगा, पार्टनर का नेम एड्रेस क्या होगा, पार्टनरशिप कब कमेंस किया गया, कब तक पार्टनरशिप चलेगा, बिजनेस का नेचर स्कोप क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने हैं पार्टनर्स का, उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी कमीशन पार्टनर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन टू और बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है या देना है नहीं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या टर्म्स एंड कंडीशन विच आर रिकॉर्ड इन
पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, रूल एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड। अभी हम लोग देखें कि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। तो पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो बीइंग ए स्टूडेंट, जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। तो उस दिक्कतों को हटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे चाहे कोई पार्टनर कितना भी कैपिटल क्यों नहीं लगाया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, और लोन पे हम 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देंगे चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है, आप देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। तो पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हम लोग करते समय जैसे हम लोग देखे थे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उससे ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर सोल प्रोप्राइटर की तरह ही होगा और बैलेंस शीट भी सोल प्रोप्राइटर की तरह होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 नया अकाउंट सीखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है ये, पीएल एप्रोप्रिएशन ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। यहाँ पे हम लोग जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और पार्टनर्स से रिलेटेड जो आमदनी होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आया, जो पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। तो यहाँ पे और पार्टनर से जो हमको ड्राइंग्स मिला, वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो हम चार्ज करते हैं वो मेरे लिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट साइड में लिखते हैं। पार्टनर्स से जो हमको सैलरी पार्टनर्स को देना है, कमीशन देना है, तो वो हम लोग प्रॉफिट से माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट से कम करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर हम रिजर्व में रखना चाहें तो प्रॉफिट से माइनस करते हैं, और उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर में उनके रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टनरशिप लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको माइनस किया है। माइनस किया है मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी हम लोग देखें कि पार्टनर के लोन पे जो ब्याज देना होगा वो इवन इन द केस ऑफ लॉस देना होगा, मतलब इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट को फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर्स के लोन पे उसको ब्याज देना होगा, इसीलिए इसको हम लोग पीएल अकाउंट में ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट से पार्टनर्स लोन को माइनस कर दिया गया है। नेक्स्ट, जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए उनका जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड किया गया उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोजिंग एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके कारण से वो एंट्री पास हुआ था, हम लोग डेबिट साइड में लिखे थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए आमदनी होता है। आमदनी होता है तो क्रेडिट साइड में लिखे और पीएल एप्रोप्रिएशन के। क्लियर है। नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ये भी फर्म के लिए खर्चा होता है, तो खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हम कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर है। और
जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री है रिलेटेड विथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लाया तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का हिस्सा यहाँ लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, ड्राइंग घटेगा, और अगर वो परमानेंट विड्रॉ करता है कैपिटल तो इधर में लिखेंगे। डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो बैलेंस सीडी होगा, फिर ये अगले साल के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो ये हो गया व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। क्लियर है? व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तो पार्टनर्स कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सच एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें हम लोग सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल की एंट्री करेंगे, मीन्स बैलेंस बीडी इधर में लिखेंगे, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो उसको लिखेंगे, और परमानेंट विड्रॉल किया है उसको लिखेंगे। एंड डिफरेंस अमाउंट इज, बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो बैलेंस सीडी होगा, अगले साल के लिए वो बैलेंस बीडी हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मीन्स इसके अलावा जो बचा हुआ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस का हिस्सा, यहाँ पे बैलेंस सीबीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान, ये बैलेंस सीडी जो है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, इन द केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस इधर लिखे, इन द केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस तो इधर लिखे। तो डेबिट बैलेंस इधर होगा तो यहाँ पे मेरा डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग जो होगा इधर का बैलेंस होगा तभी वो इधर जाएगा, इधर का बैलेंस होगा तो इधर जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज लिखा हुआ है, द बैलेंस सीडी में अपियर ऑन द बोथ साइड, द बैलेंस सीडी जो है वो दोनों साइड अपियर हो। तो चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे देखते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिया गया। पहला क्वेश्चन है कि दो पार्टनर है, सिंह एंड शर्मा आर द पार्टनर ऑफ ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देंगे, रेशियो में हम लोग पढ़े थे रेशियो शुड बी सिंपल, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, यानी कि 3:2। 3:2 रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। उनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और शर्मा को सैलरी मिलेगा। ड्राइंग ऑफ सिंह एंड शर्मा 1000, 10,000, 20,000 है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाएगा। तो आपको पीएल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,50,000 है, तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बन जाएगा। Second question, Mukherjee and Banerjee are partner with a capital of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively, and their profit sharing ratio is 3:2. The interest on capital is allowed at the rate of 12%, and Banerjee is to be allowed an annual salary of rupees 15,000. The profit of the firm is amounted to rupees 5 lakh. Prepare PL appropriation account and capital account when partnership deed is present and when partnership deed is absent. Partnership deed है तब कैसे हम लोग बनाएंगे और partnership deed नहीं है तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। And third one is Rita and Geeta are two partners of a partnership firm with a capital of rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000 and drawing of rupees 10,000 and 5,000 respectively. They are entitled to get interest on capital at the rate of 9% per annum and interest on drawing charge at the rate of 11% per annum. And Geeta is entitled to a salary of rupees 600 per month. The profit of the firm is rupees 2,96,000. Prepare PL appropriation account and partners capital account when partners capital are fixed and when partners capital are fluctuating. तो मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चंस अच्छे समझ गए होंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे सबसे। Thank you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.